माई सेल्फ अंजू कपूर। हेलो स्टूडेंट्स, पिछले जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा, किस तरह से हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, उसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। उसमें जो दो मेन मेथड्स हैं वो हमने पढ़े थे, जिसमें एक जो मेथड है वो है इन सिटू कंजर्वेशन और जो दूसरा मेथड है वो इसमें आता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन दोनों की बारे में कि किस तरह से इन सिटू कंजर्वेशन हम करते हैं और एक्स सिटू कंजर्वेशन हम करते हैं, उसकी जो एक तरह से आउटलाइन थी उसके बारे में हमने कल वाले चैप्टर में लेसन में हमने समझा था। आज हम डिटेल में इन सिटू कंजर्वेशन में जो नेशनल पार्क्स हैं जिनके द्वारा हम कंजर्वेशन करते हैं अपनी वाइल्ड लाइफ को, उसके बारे में हम समझेंगे। जो इन सिटू कंजर्वेशन है, इन सिटू कंजर्वेशन का जो मतलब है उसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ है उनके जो प्राकृतिक आवास हैं, जो उनकी नेचुरल हैबिटेट है, उसी में हम उनको कंजर्व करते हैं और उनको उसमें कंजर्व करने के उद्देश्य से ही कई जो हमारे एरियाज हैं, जो क्षेत्र हैं, जोन्स हैं, उनमें कई नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज को वहां पर सुरक्षित घोषित किया गया है, जिससे कि हमें आगे भी उसे मेंटेन करना पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि जैव मंडल जो है हमारा बायोस्फीयर, उसमें जो वाइल्ड लाइफ है जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, जो कि हमारी पूरी बायोडायवर्सिटी है उसमें आती है, उसका जो सिग्निफिकेंस है उसको सब लोग अब समझ गए हैं। कल भी हमने इसको डिस्कस किया था कि जो बायोडायवर्सिटी है हमारी, उसको कई थ्रेट्स उत्पन्न हो गए हैं। आजकल का जो हमारा एक डेवलपमेंट का जो टाइम चल रहा है, तो इसलिए जो पूरा ही विश्व है, पूरा ही जो वर्ल्ड है, इस दिशा में अनेक जो है वो प्रयास कर रहे हैं और हमारे यहाँ भी जो प्रयास हो रहे हैं उसमें कई नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स, इसी तरह कई सेंचुरीज और कुछ क्लोज एरिया जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं। इन सब में ये जो नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, सेंचुरीज हैं और जो क्लोज एरियाज हैं, इन सब में जो नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ की, उस नेचुरल हैबिटेट को ही एक तरह से कंजर्व किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है और उनको वहां पर सुरक्षा प्रदान की जाती है। आज जो हम डिटेल में जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है नेशनल पार्क्स। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कई नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं और हम में से बहुत लोगों ने कई नेशनल पार्क्स विजिट भी किए हुए हैं। जो नेशनल पार्क्स हैं ये अलग अलग जो अपने स्टेट्स हैं उनमें कई नेशनल पार्क्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो ये नेशनल पार्क्स हैं, इसमें यहाँ का सिग्निफिकेंस में जो नेचुरल है और ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं, उन सभी को उनके नेचुरल हैबिटेट में संरक्षण के उद्देश्य से उनको एक तरह से एस्टेब्लिश किया गया है। जो नेशनल पार्क्स हैं उसके मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि दो जोन होते हैं। एक होता है बफर जोन और दूसरा होता है कोर जोन। जो बफर जोन है, बफर जोन को आघात से है जोन भी कहते हैं, क्षेत्र भी कहते हैं, और जो कोर जोन है उसको आंतरिक क्षेत्र भी कहते हैं। जो बफर जोन है, बफर जोन में हम ये कह सकते हैं कि वहां थोड़ा सा बायोलॉजिकल जो इंटरफेरेंस है, हस्तक्षेप है, उसकी परमिशन होती है। वो थोड़ी सी एक्टिविटीज जो है वो बफर जोन में हो सकती हैं। लेकिन जो कोर जोन है, कोर जोन में
किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज, इस तरह की बाहर से कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है या कोई इंटरफेरेंस है, वो सब यहाँ पर अलाउड नहीं होता कोर जोन में। तो किसी भी नेशनल पार्क में 2 जोन बनाए जाते हैं, एक है बफर जोन और दूसरा है कोर जोन। और इनकी जो देखरेख है इन सब की, वो जो भारतीय वन्य जीव संस्थान कहते हैं, जिसे हम इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ IBWL, उसके द्वारा इनका जो है देखरेख और मेंटेनेंस वगैरह सब किया जाता है। नेशनल पार्क्स जो हमारे देश में, हमारे यहाँ जो हमें मिलते हैं, वो कई स्टेट्स में कई नेशनल पार्क्स बने हैं और कुछ उनमें टाइगर प्रोजेक्ट्स भी हैं। जो टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं वो मुख्य रूप से जैसे केरला में सिचुएटेड है, जिसको पेरियार नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इसी तरह महाराष्ट्र में पेंच नेशनल पार्क है और राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो है सुंदरबन नेशनल पार्क, जिसे हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, भली भांति परिचित हैं। और उड़ीसा में सिमिलपला नेशनल पार्क है। राजस्थान में एक और भी है सरिस्का नेशनल पार्क। बिहार का पलामऊ नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में जो 2 मिलते हैं, दुधवा नेशनल पार्क एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसी तरह कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क सिचुएटेड है और महाराष्ट्र में मेलाघाट नेशनल पार्क है। ये सब टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कि यहाँ पर इस तरह से घोषित किया हुआ है। एंड देयर आर मोर देन 50 नेशनल पार्क्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउंड इन अवर कंट्रीज। एंड द मेन नेशनल पार्क्स आर वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क, सिंघालाल नेशनल पार्क एंड नियोरा वैली नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में मिलने वाले राजाजी नेशनल पार्क, मेंढर देवी नेशनल पार्क एंड दुधवा नेशनल पार्क। उत्तरांचल में कॉर्बेट नेशनल पार्क। सिक्किम कंगजुदादू नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में मिलने वाले जो हैं वो हैं पोसिल नेशनल पार्क, कैंगर घाटी नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क एंड बंधावगर नेशनल पार्क। कर्नाटका में जो मिलने से वाले हैं, जो सिचुएटेड हैं, दे आर आंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बेन्नागाटा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क एंड नागरहोल नेशनल पार्क। केरला में जो सिचुएटेड हैं, दे आर इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। महाराष्ट्र में मिलने वाले नवाक्युल नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, सिरोच नेशनल पार्क जो है ये मणिपुर में सिचुएटेड है। जो मेघालय में सिचुएटेड है, दे आर बाल पाखरम नेशनल पार्क एंड नॉर्नेक नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क। गुजरात में जो सिचुएटेड है, दैट इज मेराइन नेशनल पार्क। वेलावेदुर नेशनल पार्क जो महाराष्ट्र में स्थित है, मानस नेशनल पार्क जो असम में स्थित है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में जो सिचुएटेड है, मेलिंग नेशनल पार्क। और अंडमान एंड निकोबार में भी कुछ नेशनल पार्क जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं। मिडिल बटन नेशनल पार्क एंड नॉर्थ बटन नेशनल पार्क। ये कुछ अपने देश में मिलने वाले मुख्य नेशनल पार्क्स हैं, जिसमें कुछ टाइगर प्रोजेक्ट्स भी हैं, वो सब इनमें शामिल हैं। जो ये नेशनल पार्क्स हैं, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो इनका मेन उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो यही है कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जिसमें कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही इंक्लूडेड हैं, उन सबको हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, हम उनको कंजर्व कर सकते हैं, वो करने के लिए इस तरह के नेशनल पार्क्स जो है वो डिक्लेयर घोषित किए गए हैं, जिनकी देखरेख बराबर सरकार और कुछ जो एनजीओज हैं वो हैं, कुछ एजेंसीज बनी हुई हैं, और साथ में जो एक हमारा कर्तव्य बनता है, चाहे वो
स्टूडेंट्स के रूप में हो या टीचर के रूप में हो, किसी भी रूप में जो हमारा भी एक दायित्व बनता है और एक आमजन का दायित्व बनता है कि हम इसमें पूरा सहयोग करें और किस तरह हम अपनी बायोडायवर्सिटी को बचा सकते हैं, उसे कंजर्व कर सकते हैं, उसे हम बचाने की कोशिश करें। क्योंकि पिछले इतने चैप्टर्स में हमने सभी में यही देखा कि बायोडायवर्सिटी सभी के लिए एक बहुत ही आवश्यक है। इस आवश्यकता को हम कई तरह से समझ सकते हैं और पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा है कि किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी हैं, उनके लिए हम सभी तरह से प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं और एक इकोसिस्टम को पूरा करने के लिए वहां मिलने वाले जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो अपने आप में पूरे होने चाहिए। वहां मिलने वाली जो फूड चेन है, फूड वेव है, वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी जाकर एक पूरा सिस्टम बनता है। और एक पूरा जब इकोसिस्टम बनता है तो एक बायोस्फीयर बनता है, पूरा एक तरह का एटमॉस्फेयर, एक एनवायरमेंट जो है वहां पर सही तरह से वहां पर काम करता है। इसका पूरा ही इफेक्ट ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स भी शामिल हैं, सभी के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है। तो पूरी तरह से हम जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम भी उस पर डिपेंडेंट हैं एंड वो भी हम पे डिपेंडेंट है। पूरा जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरमेंट है, वो एक साइकिल की तरह इस तरह से आपस में पूरा जुड़ा हुआ है। तो बायोडायवर्सिटी में अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी इनबैलेंस होता है, कुछ भी थोड़ा अगर ऊपर नीचे होता है, कुछ भी चेंजेस होते हैं, तो वो सभी के लिए जो है वो दुखदायी हो सकते हैं। और अब जैसे हमने पहले ही बताया कि अब पूरा ही विश्व इस बात को समझ रहा है